अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्लीज़ रिसाइट ज़ादुर शरीफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में है। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखी वो इस चैनल पर जाकर देख सकती हैं, और मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप इजीली देख सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर राइट नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पहले देखते हैं ये होता क्या है, इसमें पहचान क्या है, इसकी चीज़ें देखती हैं। इसमें यानी रहा है, रही है, रहे के साथ क्या आता है, वक्त का हवाला आता है। परफेक्ट के अंदर क्या आता है, रहा है, रही है, रहे के साथ क्या आता है, वक्त का हवाला आता है। इस टेंस में जो जुमलों के इस्तेमाल होते हैं जिनमें काम हाल यानी मौजूदा वक्त में जारी रहता है और ये काम एक ख़ास वक्त से चलता आ रहा है, यानी पहले ही काम में चलता आ रहा है, पहले वो एक वक्त से चलता आ रहा है जो अभी तक जारी है। तो यानी वक्त का भी तयन इसमें बता दिया जाता है कि कब से आता है। इसमें होता क्या है, जब हम जो अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने का तरीका उसमें हम किस तरह बनाएंगे उर्दू से इंग्लिश के अंदर, इसमें हमें क्या यूज़ होती हैं, हमारे पास क्या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती हैं। हैव और हैज़ के साथ क्या लगता है, बीन लगता है। हैज़ का यूज़ होता है ही, शी, इट, नेम, ये सिंगल नेम होता है, यानी जो हमारे पास थर्ड पर्सन होते हैं उसके साथ क्या लगता है, हैज़ का क्या लग जाता है, बीन, बीइंग सब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाती है। और आई, वी, दे, यू और प्लूरल जो नेम होते हैं उसका क्या लगता है, हैव, यानी हैविन। तो ये इस तरह यूज़ होते हैं, जैसा कि आगे भी शो किया गया होगा। जैसे कि अगर जुमले का सब्जेक्ट किसी नाम यानी ये ही, शी, इट, नेम हो तो उसके साथ क्या लगता है, हैज़ बीन लगता है। जुमले का सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो यानी दे, वी, आई हो तो जुमले में हैव बीन का इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि पहले बताया गया कि इन जुमलों में काम के वक्त का हवाला दिया गया है। अंग्रेज़ी में काम के वक्त ज़ाहिर करने के लिए सिंस और फार का इस्तेमाल होते हैं। अब मोस्ट स्टूडेंट को सिंस और फार का इस्तेमाल करना नहीं आता होगा, तो मैं ऑलरेडी पहले ही सिंस और फार पे एक अच्छी सी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत देसी कंसेप्ट के साथ। आराम से पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। लेक्चर देखें, कोई 5 मिनट की कोई वीडियो, 5-6 मिनट की आप देखें, आपको सिंस और फार का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अगर काम के शुरू होने का वक्त बिल्कुल सही मालूम हो, यानी मसलन 2015 3 बजे इस्तेमाल हो, अगर यानी कोई एग्जैक्ट टाइम हो ना, एग्जैक्ट टाइम जिसका पता है हमें कि यानी 3 साल पहले, नहीं पता कौन से 3 साल है, यानी 2003, हमें पता है 2003 कोई एक टाइम एग्जैक्ट टाइम है, तो वहाँ क्या यूज़ होता है, सिंस का यूज़ होता है। और जहाँ काम शुरू होने का वक्त सही से वक्त मालूम नहीं होता, पता नहीं कि हम कहते हैं 2 बजे, पता है 2 बजे एग्जैक्ट टाइम है, हम कहते हैं 2 आवर्स, हमें नहीं पता 2 घंटे कौन से हैं। तो जो एग्जैक्ट टाइम हमें पता नहीं है ना, वहाँ क्या यूज़ होते हैं, फार का यूज़ होते हैं। तो अभी आपको मैंने वैसे बता दिया है, वैसे आप वीडियो देखेंगे ना सिंस ऑफ फार की, आपको समझ आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, उसके जो जुमला सेंटेंस बनता है पॉजिटिव किस तरह बनता है। सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से क्या लगता है, हैज़ या हैव, फिर क्या लग जाता है, बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस, फॉर, टाइम, तो ये इसके साथ अटैच हो जाता है। क्या लगता है, आपको पता है, सब्जेक्ट, फिर क्या लगेगा, हैज़ या हैव के साथ बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर सिंस और फॉर का टाइम, ये इस्तेमाल हो जाता है। मिसालें, वो 2015 से लाहौर में रह रहा है, यानी वो सिंगल है। ही किसका क्या लगता है, आपको पता है ही किसका क्या लगता है, हैज़ बीन, रहना, लिव होता है, इसकी फोर्थ फॉर्म के लिए लिविंग, इन का रहता है लाहौर, इन लाहौर। अब देखिए 2015 ये क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम है, हमें डेट पता है। अब होता है वो 2-3 साल से लाहौर में रह रहा है, अब हमें नहीं पता 3 साल कौन से हैं, अब हमें पता ही नहीं है एग्जैक्ट टाइम का, तो क्या लगता, फॉर लगता। अब हमें पता है 2015, ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता है, तो क्या लगेगा, सिंस, सिंस का यूज़ होता है, जो एग्जैक्ट टाइम यूज़ होता है वहाँ यूज़ होता है। तो ही हैज़ बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 2000, वो 4 सालों से, अब देख 4 साल, हमें नहीं पता कौन से 4 साल हैं, वो 4 सालों से एक कारखाने में काम कर रहा है। कारखाने को कहते हैं फैक्ट्री वगैरह को कारखाना भी कह देते हैं, और काम करना वर्क होता है, वर्किंग, यानी ही हैज़ बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 4 ईयर। अगर याद है वो 2003 से एक कारखाने में काम कर रहा है, अब क्या लग जाता है, सिंस लग जाता, जो है हमें टाइम का पता लग गया, टाइम के होते हैं। वह पीर से ये किताब पढ़ रहा है, अब पीर हमें पता है कि वो मंडे मंडे को कहते हैं, पीर सोमवार को कहते हैं, हमें पता है ये डेट का, यानी उस डे का, तो क्या लगता है, सिंस, यानी वो 2 दिन से ही किताब पढ़ रहा है, अब हमें नहीं पता कौन से 2 दिन है, तो क्या लगता है, 4 लगता।
बी पता है ना, सिंस लगेगा। शी हैज़ बीन, शी सा हैज़ बीन लगता है क्या किताब पढ़ रहा है, पढ़ना। शी हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक, ये किताब पढ़ रहा है ना, सिंस कब से, मंडे से। तो इस तरह सेंटेंस बनते हैं। अब हम देखते हैं, मैं 3 सालों से उसकी मदद कर रहा हूँ। अब 3 साल हमें पता ही नहीं है कौन से 3 साल है, तो क्या लगेगा, फॉर। आई हैव बीन हेल्पिंग हिम फॉर 3 days, तो 3 सालों से, 3 days नहीं 3 years आएगा, सॉरी। तो इस तरह बनते हैं। अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनते हैं। अब जो हैज़ है या हैव है ना, उनके दरमियान में जो बी, उससे पहले बीन लगता है, बीन के दरमियान में क्या लगता है, नॉट। हैज़ नॉट फिर बीन, यानी सब्जेक्ट के बाद हैज़ है, फिर नॉट, फिर बीन, बाकी वैसे का वैसा ही रह जाएगा। वो 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा। अब हमें नहीं पता 3 दिन कौन सी हैं, तो क्या यूज़ होगा, फॉर यूज़ होगा। यानी ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days, तो इस तरह बनते हैं। वो 2012 से पाकिस्तान में नहीं रह रहा है। अब हमें पता है 2012, तो क्या यूज़ होगा, सिंस। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन पाकिस्तान सिंस 2012 से नहीं रह रहा है। हम इतवार से टीवी नहीं देख रहे। अब इतवार पता है ना, एग्जैक्ट टाइम पता है कि ये एग्जैक्ट डे का पता है कि वो इतवार की बात कर रहा है, वो सिंस यूज़ होगा। जहाँ एग्जैक्ट टाइम की बात करेगा, सिंस यूज़ होगा। वी हैव नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस संडे, तो इस तरह ये बनते हैं। अब हम बात करेंगे जो इसके क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं किस तरह बनते हैं। जो सवाली जुमले होते हैं ना, उसमें हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगा दिए जाते हैं, और बीन जुमले के अंदर सब्जेक्ट के बाद आता है, यानी हैव या हैव पहले आ जाते हैं। सिर्फ क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले जो है, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ लगने होते हैं, पहले लग जाते हैं। बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहता है। जैसे हैज़ पहले आ जाते हैं, फिर बीन, सब्जेक्ट, फिर बीन, वो बाकी सेम वैसे ही है। हैज़ या हैव पहले आ जाते हैं। क्या वो 2015 से लाहौर में रह रहा है? क्या वो, अब टाइम का ज़िक्र आ गया है, टाइम का ज़िक्र आ जाता है तो प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। तो अब वो है, यानी ही के साथ लगता है हैज़, यानी हैज़ ही फिर बीन रहना लिविंग इन लाहौर सिंस 2015, क्यों पता है कि 2015 एग्जैक्ट टाइम। क्या तुम 2 साल से इस अस्पताल में काम कर रहे हो? क्या तुम, यानी हैव यू बीन, अब काम करना, वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल्स, अब नहीं पता कौन से 2 साल हैं, फॉर 2 years, तो इस तरह बनते हैं सेंटेंस। जिन स्टूडेंट्स को अभी तक इसकी समझ नहीं आई, वो कमेंट्स जरिए मुझसे और बात कर सकते हैं, मैं उन्हें गाइडलाइन दे दूंगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ स्टे हेयर फॉर मोर वीडियोज। इसके बाद भी हम पास्ट की बात करेंगे, और पास्ट परफेक्ट, पास्ट हर एक की टेंस को ब्रीफली इस तरह पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।